वेलकम बैक नाजरीन। इख्तियार भाई, दोबारा से मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। हालांकि आप अपना टाइम पहले ले चुके थे, लेकिन अली बुखारी साहब कहते हैं कि आप नाराजगी दूर कर लें इख्तियार वली खान साहब की। सर, डील या ढील ऑफर कर रहे हैं पीएमएलएन को आप लोग? उन्होंने मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। मैंने सिर्फ अपनी एक राय देनी थी, मैंने दी। आज मैं आपको कहता हूं, मैं उस वक्त भी मैंने पिटीशन की थी, मैंने आज भी पिटीशन की है कि मैं आपके सामने बैठा हूं कि आपको खैबर पख्तूनख्वा में जितना मैंडेट मिला है वो बोगस है। आपके पास एक नंबर का एमएनए ये बैठा है, लेकिन जो चौथे पांचवें नंबर पर है मेरे बाद परवेज खटक, मेरे उसके बाद एएनपी, उसके बाद जेयूआई, उसके बाद कहीं आपके बंदे का नंबर है। फैज हमीद की बाकियात को दुआएं दें जो वो खैबर पख्तूनख्वा में आपको निकाल के तो आप इतनी नहीं थी। और आप किस, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान की सियासत में आपकी कंट्रीब्यूशन थी ही क्या? अगर ये बीच चौक वाला 126 दिन का स्पॉन्सर धरना ना होता, अगर आप ये उंगली उठाने और उंगली बैठने वाली शरारतें ना करते, आप जनरल जहीर बाजवा और उसको फैज को इस्तेमाल ना करते, तो आपकी हुकूमत बन सकती थी। आपकी हुकूमत तो बनाई गई थी, लाई गई थी, और फिर आपने अपने पहले क्या कहा था? अरे छोड़ देना ये अमरीकी गुलामी नामंजूर, ये एब्सोल्युटली नॉट वगैरह वगैरह, ये तो सारे नारे हैं ना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। कभी तड़का लगा दो, इस्लामिक टच दे दो, कभी मजहबी टच दे दो, कभी जी हम कोई गुलाम है ये टच दे दो। हकीकत क्या किया कि आपने जब हुकूमत लेनी थी उससे पहले आपने कहा था कि हमारे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीम है। कहा था, थी आपके पास? कहा था, बिल्कुल कहा था। आपने पूरी दुनिया तो को ऑन धोखा रिकॉर्ड दिया। है। तो दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नंबर वन ये है कि जो इख्तियार वली साहब ने कहा, इख्तियार वली साहब 2018 में 14 पिटीशन सिर्फ पेंडिंग थी, आज 167 पिटीशन नेशनल प्रोविंशियल की हैं। नंबर वन। नंबर टू चीज़, आज डॉक्यूमेंटेशन हम लेकर बैठे हुए हैं। मुझे आप कहें और मेरे सामने जो बंदा है उसको बुला लें, यहाँ पर रख के जाऊँगा, सारे के सारे आपके पास सामान छोड़ के जाऊँगा, पूरे फॉर्म 47 विद थंब इंप्रेशन लगे हुए उनके बंदों के भी। नंबर थ्री, फॉर्म 45 जी। नंबर थ्री ये है कि आपको याद होगा 2013 का इलेक्शन, जब हमने कहा था 35 पंक्चर इमरान खान साहब ने, और 4 सिर्फ हल्के खुले थे, चारों के अंदर दांदी साहब हो, तो याद सादिक साहब ने भी रिजाइन किया था, ख्वाजा साद रफीक साहब वाले हल्का में भी दोबारा इलेक्शन हुए थे। ऐसे ना करें। और आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँ ना, तो यकीन जाने जनरल जलानी के साथ आपका लीडर बैठा हुआ था। हम तो उस टाइम क्रिकेट खेलते थे, हमारा लीडर तो क्रिकेट खेल रहा था उस टाइम। और वहाँ से आगे लेकर आऊँ तो जिसने आपको बनाया मोहम्मद खान जुनेजो साहब, उसकी पीठ में भी खंजर आपकी पार्टी ने घोंपा था। एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं आगे बेनज़ीर के साथ क्या किया आप लोगों ने उस पर आता ही नहीं हूँ। मैं असगर खान पिटीशन को टच ही नहीं करता हूँ। आई एम कमिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो जी। अभी मैं प्रेजेंट पे आ जाता हूँ। प्रेजेंट में जाने से पहले एक और दोनों कमिटमेंट है आप लोगों की, इख्तियार साहब आपकी तरफ से भी और अली बुखारी साहब आपकी तरफ से भी। आप इसी वीक पे किसी, जब भी इख्तियार भी इस्लामाबाद आते हैं, आप अपने फॉर्म 45 ले आइएगा। हम ऑन एयर इख्तियार अली खान साहब की मौजूदगी में वो फॉर्म देखेंगे सारे। और इख्तियार भी, मुझे पता है कि वो सच बोलने वाले हैं। वो अगर उनको लगेगा कि वाकई फॉर्म 45 साइंड है, ऊपर थंब इंप्रेशन लगे हुए हैं, तो हम श्योर कि वो आपके हक में मैं देकर जाऊंगा आपको, पेपर बुक्स देकर जाऊंगा, सामने बिठा के मैं पेपर बुक्स हैंड ओवर करके जाऊंगा, इख्तियार भाई को भी दे के जाऊंगा, जहां मर्जी वेरीफाई करा लें। हाँ, मेरी कॉस्ट एंड मुझे पता है इख्तियार साहब का, कि इख्तियार साहब को जहां लगेगा उनकी पार्टी गलत है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी स्टैंड लेंगे और वो बोलेंगे कि भाईजान आप रिजाइन करो, फलाना एमएनए नोटिफाई होना चाहिए। इख्तियार साहब डन है? एक मिनट साकिब, साकिब सुने, जी जी। ये बड़ा बड़ा मजा आया। आपको कुछ हिस्ट्री का पता है? 2013 में तब्दीली आई नहीं थी, तब्दीली को नाश किया गया। तब्दीली वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन खैबर। मैं उस वक्त सभा हूं, मैं 3-4 हजार वोटों से जीत चुका था। और आप आज तकलीफ है, आज आप तक वो कर रहे हैं ना शिकायत, वो आपको लाए थे हमारे गले इस तरह काट के 2013 में, 2018 में, फिर जीता हुआ इलेक्शन, और सारा आपकी किसने मैनेज किया था? मैं आरओ के पास बैठा था, सारे के सारे रिजल्ट जितने आए हुए थे उसमें मैं टॉप पर था, पीटीआई का कैंडिडेट 6वें नंबर पर था। और टीवी पे ये अल्लाह खुश रखे समीना थी, उस चैनल से खबरें चल रही थी, इख्तियार वली खान 40,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, पीटीआई वाला जो है वो 60,000 वोट लेकर पहले नंबर इलेक्शन जीत गई। हालात यार कमाल करते हो। फिर लाते हैं 2013 के इंतखाबात की फॉर्म 45 की लाते हैं, लाए लाए सर, प्लीज लाए, मैं आपके साथ उस पर 18 की भी लाते हैं और ये भी लाते हैं। तो फिर जरा मुकदमा पूरा खुल के करते हैं। डन, राय साकिब खरल, डन। व्हेनेवर अली बुखारी फील फ्री, आपने मुझे क्या देना है, मैं तीनों
डन करें जी, साथ- 13 मैं तो 18 होता ही इस्लामाबाद में, मुझे तो मेरा तो यहाँ से नहीं, गाँव आप- 5 मिनट की आपका ये ड्राइव पे लेकिन लेकर पुराना आ भी जाऊंगा, देख तो सकते हैं ना। सारा लेकर आ जाएं सर। मैं पुराना कहता भी हूँ 85 से स्टार्ट कर दें सर, मुझे कोई एतराज नहीं है। 47 तो शुरू कर लेने नहीं सर 85 से कर दें, क्योंकि इनका कैरियर जो है उस टाइम मियां साहब मिनिस्टर थे, वहां से स्टार्ट हुआ और चलता चलता यहाँ तक पहुंचे 40 साल का। मैं तो तैयार हूँ नहीं, ये जिसके आप लिए। छेड़ रहे हैं ना, मैं नहीं, सीरियस बात कर रहा मैं हूं सीरियसली नोट पे कह रहा हूँ। मुझे तो आप कहेंगे इख्तियार तो- आज के अली, 15 मिनट का नहीं, टाइम आप छेड़ रहे दें, हैं 15 मिनट का नहीं, टाइम आप दें, छेड़ ड्राइवर रहे हैं। अभी मैं लेकर आ सीरियस बात कर रहा जाए। था, अब आप एक छेड़ चीज़ मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एड्रेस कर दूं, उसके अंदर इख्तियार वली साहब ने कहा, इख्तियार भाई जब हमारे चीफ जस्टिस ताहा बंदयाल साहब ने आधी रात को सो मोटो 1 लिया था, उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया था और अली जफर साहब ने रिप्रेजेंट किया था। तो हम तो खुद डसे हुए हैं। उसके बाद काजी साहब एक आए जिन्होंने जायज़ फैसला कभी भी नहीं किया। मैं डॉक्यूमेंट जमा करने बैठा हुआ था और हमें बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा था, रात को 2 बजे तक बैठाई रखा, ये डीसी इस्लामाबाद के ऑफिस के अंदर। सो ऐसे ऐसे फैसले भी हुए। सिर्फ एक बंदयाल साहब की एक मेहरबानी जो सिस्टम के ऊपर, अभी के सारे सिस्टम के ऊपर थी, वो 90 रोज का इलेक्शन था, फैसला भी दिया, इलेक्शन नहीं करा सके। वो एक बहुत और बड़ी उससे मेहरबानी पीछे थी। साकिब साहब के पास जाऊं तो यकीन जाने उस टाइम हमारी हुकूमत नहीं थी, उस टाइम आपके वजीर आजम थे। इख्तियार भी असल में स्काइप पे हैं जी। इख्तियार भाई प्लीज, समीना मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिए, इख्तियार साहब फिर लड़ पड़ेंगे मेरे से जी। इख्तियार भाई, आज का शो तो इख्तियार भाई के नाम है। वो लड़ पड़ेंगे ना, मुझे डर लगता है उनसे। हमारे शो में मेरा शो क्या है, शो तो सारा आप ही का है। मैं तो वैसे ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बैठा हूँ। इख्तियार भाई अब तो आपने सारा अल्लाह शो का नाम किया ले, है। मैं एयर टाइम निकलवा के भेजूंगा, सबसे ज्यादा एयर टाइम आपने लिया। अच्छा, ये तो फिर बाद में ना हुआ, पहले तो आपने मुझे बोलने भी नहीं दिया। साकिब, मैं आऊंगा अगली बार स्टूडियो पे, फिर उधर देखेंगे, आपके साथ में बात करूंगा। अच्छा, डन। ये जो कह रहे हैं ना अता बंदियाल वाली, बंदियाली हुकूमत हमें काटती डसती रही है। ये साकिब निसार हमारे हुकूमत, हमारे एक एक बच्चे को, एक बंदे को एक हुकूमत थी जब हम पे हीरोइनों के पर्चे होते रहे। ना उस वक्त समीना पाशा बोली, ना आप बोले, ना कोई और बोला। अच्छा, उस वक्त मैंने हाथ खड़ा किया हुआ सिर्फ ताकि लोग देख सके। इख्तियार साहब, मैंने हाथ खड़ा किया हुआ ताकि लोग तो देख सके, क्योंकि आप स्काइप पे हैं। जब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर ये केस बना था, सबसे पहले मैंने शोर मचाया था, ज्यादती है, ज्यादती है, ज्यादती है। आपके बयानियों ने, आपके गंदे बयानियों ने सिटिंग उस पे एहसन इकबाल पे तब भी कहा था गलत है, जो फायरिंग हुई थी तब भी कहा था गलत अल्लाह है। की रहमत है। तो देखिए ना, आपने इससे किया, आपको दूसरों की हुकूमत पकड़ के नोच कर आपको दे दी गई। आपके लीडर को जो कौन बन सकता था वो वजीर आज़म, लेकिन क्या निकला? आपने इस मुल्क को पोलराइजेशन दी। मैं मुत्तफिक हूँ आपसे, इस चीज पे मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन उसके फैक्टर्स भी तो हमें एनालाइज करने हैं ना, कौन कौन है। इख्तियार भी वीडियो अपॉलॉजी वक्त खत्म हो रहा है, समीना साहब को सबसे कम वक्त मिला, सबसे कम वक्त समीना को मिला है। समीना, जाते जाते फिर मैं एक क्लास कंपैरिजन आपसे चाहूंगा। ये पोलराइजेशन की जो बात की ना इख्तियार वली खान साहब ने, ये बड़ी दुखती रह गया हम तमाम पाकिस्तानियों की। यस, हेट्रेड है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत नफरत है। इसमें मैं किस किस को जिम्मेदार ठहराऊं? पीएमएलएन हमेशा से कहती है पीटीआई ने किया, उससे पहले सब अच्छा था। क्या उससे पहले वाकई में सब अच्छा था हमारे मुल्क के अंदर? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो इख्तियार वली साहब की हुकूमत है, उन्होंने मुझे मेरी नौकरी से निकलवा दिया, चैनल से निकलवा दिया। अब आपके प्रोग्राम में भी उन्होंने मुझे कॉर्नर करके बिठा दिया और आप अंडर प्रेशर आ गए, तो अब क्या हो सकता है? चले कोई बात नहीं, मुझे तो वो फिर भी अजीज है। जहां तक ये उनका कहना है कि जी उस वक्त कौन नहीं बोला, उस वक्त कौन नहीं बोला, तो भाई सीधी बात है, बगैर सबूत के तो बात ना करें। सोशल मीडिया पर उस वक्त कम से कम मैं अपनी हद तक बात करूं तो ना तो मैं यूट्यूब चैनल कर रही थी उस वक्त, ना मैं कोई उस तरह से ट्विटर पे एक्टिव थी। मैं शो कर रही थी और मेरे शो के आप इंट्रो उठा के देख लें, इनको पता चल जाएगा कि हम पीटीआई की हुकूमत पर किस कदर तनकीद करते रहे हैं। तीसरी बात कि आपने जो बात की कि पोलराइजेशन है और कंपैरिजन करने की बात है, सीधी बात है, हमने तो जब से देखा तो हमने यही देखा कि जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी हैं, इन दोनों के होते हुए भी बहुत कुछ हुआ है। अब मैं रिपीट नहीं करना चाहती कि जहाज से तस्वीरें कौन फेंकवाता था, क्या होता था, एक दूसरे की गवर्नमेंट कौन गिराता था एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल मिल के, तो ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। जहां तक ये बात है कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ, अब ये रोना धोने वाला जो आपका नैरेटिव है ना, ये बिकता नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आपने उसकी कीमत वसूल कर ली है। अब ये सारे जुल्म आप जितने मर्जी दफा गिनवा लें, उसकी अब कोई हैसियत नहीं रह गई। उसकी वजह ये है कि आपने उससे डबल जुल्म जो है वो आगे आके कर दिए हैं। अगर उनसे आपको ये खदशा है या आपको ये शिकवा है कि जी आपसे 2018 का इलेक्शन छीना गया, तो उससे ज्यादा बड़ी वारदात करके आपको 2024 का इलेक्शन जितवाया। अगर आपको ये शिकवा है कि राना सना पे गलत केस बना,
तो उससे ज्यादा आपने गलत केस 200-250 केस आपने उनके लीडर पे बनवाए और बाकी लीडर्स भी उनके अभी तक जेलों में हैं। समीना, अगर मेरे पे आपको मर्डर ये केस शिकवा है रेंजर्स वाला भी कि मेरे मरियम ऊपर, मैं नवाज बेल पे हूँ। साहिबा जेल में रही तो आपको आपके 17 पर्चों में हमारे पास स्टूडियो में बैठे हैं, वो भी मर्डर केस में। ये जो रेंजर्स की गाड़ी चढ़ाई मजहब पकड़ गया, पर हमें रखा हुआ। अगर आपको ये शिकवा था कि जनाब उनके ऊपर एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो कोई मजहबी कार्ड खेला गया, तो आप लोगों ने भी इमरान खान के ऊपर मजहबी कार्ड खेला और उनके ऊपर भी हमला हुआ, वजीराबाद का हमला आपने देखा। और फिर आप ये सब करने के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि जी उन पे गद्दारी के केसेस बने, तो आपने भी गद्दारी के केसेस बनाए। तो माजरत के साथ ये रोना धोना बंद कर दें। आपने जो कुछ अगर कुछ थोड़ा बहुत बर्दाश्त किया तो उससे ज्यादा आपने जुल्म किया। और दूसरी बात ये कि आपका ये नैरेटिव अब इसलिए नहीं बिकता कि आप उसकी खातिर खा कीमत वसूल कर चुके हैं। तो ये थैंक यू बात पर करना समीना, छोड़िए थैंक यू। और दूसरों पे इल्जाम लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झाड़िए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अली बुखारी साहब। सॉरी कि आज थोड़ा सा वक्त की डिवीजन जो थी वो अनइवन रही, रीजन के इख्तियार वली खान साहब और समीना साहब आते स्काइप पे। जब एक गेस्ट स्काइप पे होता है तो बहुत सारी कम्युनिकेट हम क्रॉस टॉक नहीं कर सकते उनसे, रीजन के सिग्नल्स की वजह से। एनीवेज, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि मुज़ाकरात का अगला दौर आने को है। आई होप एंड प्रे कि ये मेरे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए दौर हो, ना कि मजीद नफरतें बढ़ाने के लिए। रीजन कि एक बार फिर से थर्ड राउंड आ रहा है जहां पर अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे बैठ रहे हैं परसों। होप एंड प्रे कि इससे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह बेहतर निकलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।